हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे अपनी क्लास 10th के मैथ की मैराथन क्लासेस, जिसमें हमने अपनी चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर ली है। कहें तो तीसरा जो चैप्टर है वो चल रहा है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अपन ने पिछली क्लास में ही इसके जो चैप्टर है उसके 2 अंक से लेकर 6 अंक वाले प्रश्नों को किया था और कर भी रहे थे। ठीक है, पर क्या हुआ था उसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गए थे और हमने कहा था कि अगली क्लास में करेंगे उनको। तो वही आज की क्लास में होने वाला है। जो हमारे प्रश्न रह गए हैं ना इस चैप्टर से संबंधित, तो वो आज की क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू टाइप प्रश्न। अब देखते ये है कि अगर ये वाले प्रश्न जल्दी हो जाते तो इसी क्लास में कर लेंगे अपन एमसीक्यू वाले, वरना अगली क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल आपको टाइम बताएगा। फिलहाल अपन आज क्लास में शुरू करेंगे जो अपने पिछले प्रश्न रह गए थे उनको। तो शुरू करते हैं अपनी अपनी क्लास को बिना किसी देरी। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा इस साइड। वो क्या है कि एक समीकरण हमें दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है। अब केवल इसमें ये कह रहे हैं कि समीकरण सॉल्व करो, मतलब समीकरण हल करो। ठीक है, तो हम कोई भी विधि लगा सकते हैं, विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन सॉल्व कर दो, उसी है। सवाल हमारा है, समीकरण हमारे है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। ये हमारा कुछ समीकरण दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं जरा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपना समीकरण लिख लेते हैं। तो ये सवाल नंबर अपना पहला ही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 2x 13/16 1/2x तो हमारा समीकरण है क्या है, हमारे जो समीकरण है वो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। ये हमारे समीकरण है। ठीक है, इनको हम करेंगे सॉल्व। अब केवल सॉल्व ही करना है ना हमें। ठीक है, तो बस कोई सी भी लगा लो। सबसे पहला एक काम करेंगे कि इन समीकरण को जो डायगोनली से दिख रहे हैं हम इनको छोटा छोटा सा बनाएंगे इनको। तो वो बनाएंगे कैसे, देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, वो क्या दिख रही होगी, वो ध्यान से देखिए। वो ये दिख रही है कि इसमें इसमें भी 1/में, इसमें भी 1/में, इसमें भी 1/में एक्स है और इस समीकरण में भी 1/में एक्स है। देखो ध्यान से, इसमें भी 1/में एक्स है, इस समीकरण में 1/1 एक्स है, इस वाले समीकरण में भी 1/में वाई है, इस वाले समीकरण में भी 1/में वाई है। देखो भाई, दोनों समीकरण में चीजें सेम है। आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। बस ऐसे समीकरणों में हम यही देखते हैं कि क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है, यही देखते। ठीक है, तो जो चीज सेम होती है हम उसी को मानते हैं कि माना भाई, क्या मान लिया भाई। अब सॉल्व शुरू हो गया है। यहाँ से हल लिखना है, हल लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 1/x बराबर a, 1/x बराबर a मान लिया और 1/y बराबर b मान लिया। हमने यही क्यों माने a और b, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम सेम है, दोनों समीकरणों में सेम है। ये चीज है 1/x और 1/y दोनों समीकरणों में सेम है, इसीलिए हमने मान ली है। ठीक है, अब आप तब क्या नए समीकरण हमारे बनेंगे, तब नए समीकरण हमारे क्या बनेंगे, देखिए 1/x को तो तुमने मान लिया क्या, तो a आ गया 1/x की जगह a और नीचे 2 है तो 2 आ गया s प्लस 1/y की जगह तो आपने माना b और 3 हमारे नीचे है, नीचे आ गए और बराबर में बचेंगे हमारे 2। एक समीकरण ही आता है सेम। हम यही काम इस समीकरण में करेंगे, यही काम इस समीकरण में करेंगे। तो 1/x को हमने a माना है तो a/3 प्लस 1/y को हमने b माना है तो b/2 बराबर हमारे 13/16 है। ये चीज समझ में आई होगी आपको अच्छे से। दोबारा एक बार देखते हैं। ठीक है, इधर आना। सबसे पहले हमने जो चीज सेम थी वो देखी, वो आपको हाईलाइट करके हमने दिखा दी डॉट 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 करके। हमने 1/x को a माना, 1/y को b माना, क्योंकि दोनों सेम थी।
अब 1/x की जगह a है तो a आ गया ऊपर और नीचे 2 थे नीचे रह गए, प्लस इतने की जगह b आ गई और नीचे 3 थे नीचे रह गए बराबर 2। ऐसे करके यहाँ पे आएंगे a/3 और यहाँ पे आएंगे b/2 और यहाँ पे 13/16। ये लीजिए, इसको सॉल्व करें। इस समीकरण को भी थोड़ा आसान कर लें। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 2 3 6, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख लिया, भिन्न में करना है तरह से पॉइंट का उल्टा एंटर करेंगे। 3 3 का ए में करा 3 है, प्लस 2 का बी में करा 2 बी और बराबर हमारे आएंगे 2। इनको और सॉल्व करोगे ना तो देखो 3 ए तो है ही, प्लस 2 बी तो हमारे है ही, बराबर 6 दूनी 12 हमारे हो गए यहाँ पे। ये हमारा फाइनल समीकरण आ गया। अब देखो हमें पहला समीकरण ये दिया था, दूसरा समीकरण ये दिया था, हमने इन दोनों को इनकी वजह से हमने इनको तीसरा समीकरण ये निकाल लिया और चौथा यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, निकाल कर दोबारा से 2 3 6 2 ए प्लस 3 बी बराबर 13/16। एक काम करें क्या, 2 से निकालो 2 3 6, 2 से निकालो 8 9, छोटे हो गए 8 2 16 ए प्लस 8 3 24 बी बराबर और 13 3 39 और ये हमारे पास बना चौथा समीकरण। इस तरीके से ये चौथा समीकरण है। ठीक है, अब हम समीकरण 3 और 4 सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 हमारा क्या है वो देखो ध्यान से। ये हमारे पास 3a प्लस के 2b बराबर 12, ये है हमारे पास 16a प्लस के 24b बराबर के 39। ये हमारे समीकरण है। अब एक चीज आपको देखनी है, वो क्या है कि हम इनमें से किनको सेम करें। सेम तो करना ही भाई, यहाँ पे 3 ए है, यहाँ पे 16 है, इनको सेम करो, या फिर यहाँ पे 2 बी है, यहाँ 24 है, इनको सेम करो या इनको सेम करो। मतलब इन दोनों में से एक को सेम होना, इनको तो अलग बताओ, इन दोनों में से एक को सेम कराएंगे। ये हमारा तीसरा समीकरण है, ये हमारा चौथा समीकरण है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करता हूँ। 3 के पारे में 16 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 3 के पारे 16 करते हैं। 2 के पारे से ये कट जाएंगे 12 बार में, दिख रहा है 2 एक तो 2 12 बार में, यानी कि 2 के पारे 12 बार में 24 आ जाएंगे। तो हम 12 से गुणा करते हैं ऊपर करो, तो ये हो जाएगी कितने हो जाएंगे बता, 2 12 दिए 36 ए प्लस 12 में 24 बी बराबर और 12 को 12 में करेंगे तो 144। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास आ गया और ये समीकरण हम इसके नीचे लिख लेंगे 16 ए प्लस 24 बी और बराबर के 39। इन समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे एक्चुअल में। तो प्लस प्लस के तो माइनस करेंगे, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। ये तो काम आते ही होगा आपको, क्योंकि एक पार्ट पहले देख चुके हैं, उनमें से गाइस क्या था, और वैसे भी हम 1 शॉट है, इतना तो आते ही होगा। प्लस माइनस के 24 कट गए, ये 36 में से 16 घटेंगे तो हमारे बचेंगे 0 और 2। 6 में से 0 होगा, 3 में से 2 1 बराबर। यहाँ पे देखो 39 में से 144 में 39 घटाए, 14 में से 9 बचेंगे 5, यहाँ बचेंगे 3 और 13 में से 3 का बचेंगे हमारे 10। ऐसे ये बचेंगे। तो ए बराबर हमारा क्या आएगा वो देखा, ध्यान से देखना है। ए बराबर आएगा 105 बट्टे में 20। इनको काटेंगे अपन और इधर काट लेते हैं, अपने पास जगह कम है तो इनको जब काटेंगे तो हमारे पास आएगा 5 से काट दो, 5 टोली 10, 5 1 5 5 24। तो हमारे पास ए का मान आ गया 21/4, 21/4। ए का मान 21/4 आ गया। ठीक है, अब ए का मान जो 21/4 आया है, इसका हम रखेंगे मान, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो रख देते। तो अब हम ए का मान समीकरण नंबर क्या में रखेंगे, 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो ए का मान यहां से लिखेंगे, ए का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो रखे भाई समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये रहा, यहां से देख लो ये रहा 3a 2b और y। तो 3 तो है,
अब वो जगह क्या होगा तो हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 3 तो है ही यहाँ पे, एक ही जगह पे हमें रखने 21/4, तो एक ही जगह पे आ जाएगी 21/4, 21/4, ठीक है, प्लस 2b बराबर 12, ऐसे डन। ठीक है, अब सुनो, 21 दिए 63 हो गए हमारे, ये बट्टे में 4 तो है ही नीचे, प्लस 2b तो नहीं, बराबर हमारे पास 12 ही है। अब एक काम करो, 2b को तो इधर ही रख देते हैं, 2b, और ये हमारे पास आएंगे 12, 63/4 में उधर पहुंच जाएंगे, माइनस के 63 हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आगे आगे क्या करना है तो ध्यान से सुनो। ये आगे हमारे 2 बराबर 12/4 है, गल के बट्टे में एक अगर मान है तो ये हमारे पास आएंगे 4 नीचे, और 4 का 12 चौक तो होते हैं भाई 48, और माइनस, और 63 ऐसे, ये हमारे पास है ना। दोबारा देख लो भाई, बी को हमने दे रखा है 12, ऐसे कैसे, ये 63/4 से कर गए माइनस के, इनको बट्टे एक माना, 4 होगा ये, बाकी 48 ये, माइनस ऐसे कैसे, और 63 तो हमारे पास आएंगे बी बराबर, घटाओ, देखो ध्यान से, 13 में से 8 जब जाएंगे हमारे पास तो 5 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 5 में से जब 1 जाएगा तो बचेंगे हमारे पास कितने, जब 5 में से हमारा कितना जाएगा, 4 तो 15, ठीक है, और हमारे पास आएंगे बट्टे में, ये 4 दूनी 8 आ जाएंगे, 4 तो कितने आ जाएंगे 8, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, उल्टे कट रहा है तो माइनस हमारा भी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बस। अब देखो हमने किस किस का मान निकाल लिया, तो दोबारा देख लेते हैं। देखो हमने जो ए का मान है ये रहा, इससे निकाला हमने किसका मान, बी का मान, तो निकाल दो, रख देते थे, तो ये आ गया हमारे पास बी का मान। सुनो, ठीक है, हमने इन दोनों से समीकरण को निकाला, और उनको निकालने के बाद ग्लोबल सॉल्व करा, ए का मान निकाला, बी का मान निकाला, ठीक है, जो भी आए। अब इनकी मदद से हमें निकालने हैं एक्स और वाई के मान, क्योंकि हमें एक्स और वाई के मेन मान तो वही रह गए, एक्स और वाई के मान हमसे पूछे थे, तो वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वो ध्यान से समझो, उनको निकालने के लिए हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। तो क्या मेहनत है, ध्यान से आपको देखनी है, ठीक है, तो क्या है मेहनत, सुनो। तो हमारे पास हमारा ये था, तो आ जाओ, हमने शुरू में माना था 1/x बराबर a, और 1/y बराबर b, ये माना। 1/x तो हमारा ऐसे के ऐसे बनेगा, बराबर a का मान क्या है हमारे 21/4 है, 21/4, और 1/y बराबर b का मान हमारे पास है -15/8, ये है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इनको उल्टा करें, x ऊपर पहुंचाए और नीचे करें, तो x बराबर, एक नीचे लिखो या ना लिखो तो ये भी उल्टे हो जाएगी, 4/21 हो जाएंगे, और इनको उल्टा करें y ऊपर कर दें तो ये भी उल्टे हो जाएंगी, 8/15 होगी, लेकिन माइनस साइन तो नहीं, तो रहेगी, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आई थी। तो देखो ध्यान से क्या क्या हमारे आंसर आ चुके हैं। जो हमारे आंसर आए हैं वो x का मान तो आ गया ये 4/21, और y का मान हमारा आ गया 8/-15, ठीक है, -8/15। अब देखो ये जो सवाल है कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखो ध्यान से, अब क्या करना था आपको वो दोबारा समझो, ये सवाल दोबारा ओवरव्यू हम कर दे रहे हैं जल्दी से, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ये समीकरण दिए गए थे, स्पीड के साथ करेंगे। सबसे पहले हमें ये समीकरण दिए गए थे, उसके बाद हमने माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। ये हमने क्यों माने, ये इसलिए माने क्योंकि ये दोनों जो मान है दोनों समीकरणों में हमें सेम दिख रहे थे ये दोनों चीजें, इसीलिए हमने इनको a और b माना। तब हमने 1/a
1/2। देखो 1/x की जगह ए रख दिया, 1/x की जगह ए आ गया, 2 तो है ही नीचे, 1/y की जगह बी आ गया, 3 तो है ही नीचे और 2। ऐसे सेम ये बना। इनको हमने जब सॉल्व किया 2 की 6 हो गए, 3 ए हो गए, 2y हो गए। फिर 6 को इधर गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 है, तो 3a + 2y = 12 है। ऐसे सेम यहाँ यार 6 दूनी 3 दूनी 6 हो गए, 2a हो गए, 3b हो गए, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 13/16। जब 2 से हमने काटेंगे तो 2 3 6 होते हैं, 2 8 पूरा हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और 13 दूनी 39। ये समीकरण हमारे ऐसे बने। फिर इन समीकरणों को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया तो हमें ए और बी के मान निकल के आ गए। ये तो काम कर लोगे आप, ए और बी के मान आपने निकाल लिए। फिर जब ए और बी के मान निकाले हमने, फिर हमने क्या किया, जो हमने शुरू में माने थे 1/x = a और 1/y = b, इनको जब हमने माना तो 1/x बराबर तो ऐसे कैसे, a को हमने मान रखे अपना, a का मान जो आया वो रख दिया 21/4। जब हमने x को ऊपर किया तो नीचे 1 आ गया। भाई ये चीज समझ में नहीं आई होगी आपको, तो दोबारा कह दूं। 1/x = 21/4 आए थे, 4 को इधर गुणा करो, 4 × 4 = 21 × 21 x। जब x बराबर निकालोगे आप तो 4 के नीचे 21 आ जाएंगे। क्यों भाई 21 आ जाएंगे, तो बात तो वही है, ऐसे कर लो। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट लगा है, वो सीखना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को ऊपर कर दिया, x को ऊपर किया, 1 को नीचे किया। 1 को नीचे लिखो या ना लिखो, ये 4 ऊपर पहुंचे, 21 नीचे आया। ऐसे y को ऊपर कर दिया तो 8 ऊपर पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न बेहद इंपोर्टेंट है। आपको सन तो देखी होगी शुरू में कि कितने में आया था ये प्रश्न। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, तो ध्यान देखना है क्या है उसमें, ही हमें समीकरण ही दिया है, उसको हमें सॉल्व करवाया है। ठीक है, और ये सन 2000 कितने में आया है, 23 में आया है। हाँ 23 में आया है। जो समीकरण है वो दिया है कि 4 के रूप में x + 3/√y = 3, और ऐसे 8/√x - 9/y। ये पढ़ेंगे क्या, लिख ही लेते हैं सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लिख लेते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा ये, तो इसमें क्या कहा है कि y बराबर, सेम सवाल है वैसा ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया है, बस इसको थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे, ये बात कंफर्म है। देखो ध्यान से, पहले इस सवाल को अगर आप देखो ध्यान से, तो इसमें जो समीकरण देखो हल करेंगे ना, तो पहले लिखेंगे इन दोनों समीकरण, तब हल करेंगे पेपर में भी, एग्जाम में भी। ठीक है, तो सुनो, अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या चीज आपको सेम दिख रही है, ये देखो। इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या चीज आपको सेम दिख रही है, वो देखो। सबसे पहले तो वो देखो, देखो ऊपर जो है वो एक तो हमेशा छिपा रहता है, एक तो हमेशा छिपा रहता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आपको दिखा रहे हैं, वैसे आपको नहीं लिखना है ये काम, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे क्या कह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं, ये रफ काम है। तो वो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 1/√f। पहली वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4 रूट में ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं प्लस। ऐसे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 1/√y लिख सकते हैं ना, ऐसे 3। मतलब ये चीज हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, सही बात है। तो वही हम आपसे कहना चाह रहे थे, ये हमने रखा समझा दिया। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 तो ऊपर छिपा है, रूट में x यहाँ पर भी कॉमन है, रूट में 1 तो ऊपर है, रूट में x यहाँ पर भी है, 1 तो ऊपर है ही, हमेशा ही कॉमन रहेगा, और रूट में y यहाँ पर भी, रूट में ही। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, और वो क्या मानेंगे वो आपको देखना है। माना क्या, माना कि 1/√x बराबर जिन्हें माना a, और 1/√y ये हमने मान लिया b। सही बात है, 1/√x = a, 1/√y = b, ये मान। तब क्या समीकरण हमारे बनेंगे, तब 4 तो है ही, और 1/x को हमने a माना तो 4a बन जाएगा, प्लस 3 तो ऊपर है ही,
वन अपॉन रूट में वाई को बी माना तो ये बी बन जाएगा और बराबर हमारे पास 3 है। दूसरे समीकरण की अगर हम बात करें तो 8 तो ऊपर है ही और इसकी जगह हम लिखेंगे a और -9 तो ऊपर है ही, इसकी जगह लिखेंगे y और बराबर आएगा 1 इस तरीके से। और ये जो हमारे यहाँ समीकरण बन जाएंगे क्या, ये समीकरण बन जाएगा तीसरा और ये समीकरण हमारा बन जाएगा 14। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखो समीकरण हमारा 3 है 4a प्लस के 3b बराबर के 3 और तीसरा चौथा समीकरण हमारा है 8a माइनस के 9b और बराबर के, यहाँ b होगा बेटा b, यहाँ पे b होगा b और बराबर के कोई भी चीज सेम कर दो, आपको पता है इसमें 2 का गुणा करने से सेम हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण है हमारा, ये चौथा समीकरण है। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो सेम बन जाएगा। देखो 2 चौको 8 a प्लस 6b 2 3 6 b और बराबर 2 3 6। इसमें हमने कुछ नहीं किया तो ये ऐसे कैसे रहेंगे 9b बराबर 1। अब हम आराम से कर सकते हैं क्या, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कर दे, जो हो जाएंगे हमारे पास 15 भी और ये हमारे पास बचेंगे 5 भाई 15 भी हो जाएंगे, 6 और 9 15 और 6 में से 1 गया 5 आराम से। तो b बराबर तो हमारे पास आएगा भाई 5/15 और फाइनल b बराबर का है तो आएगा 1/3 क्योंकि 5 के बाद 5 3 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने v का मान तो आराम से निकाल लिया, ये रहा v का। अब हमें निकालना है इसका मान, वो ध्यान से देखो, a का मान निकालना है तो इधर निकालेंगे और तो क्या लिखेंगे b का मान समीकरण जो सरल देखे आपको उसमें रखना, तो इसमें हमें सरल लिखना है तो तीसरे में रखने तो b का मान 1/3 आए, इसको रखेंगे तो 4a तो नहीं हमारे पास 4a प्लस इस समीकरण से देखो 4a ऐसे कैसे 3 तो नहीं और b की जगह पे हमें रखने 1/3 में, b की जगह 1/3 तो 1/3 बराबर आगे है 3, तो यहाँ से आएगा 4a बराबर 3 से हमारे b 3 से हमारे 3 कर जाए तो प्लस में 1 बचेगा बराबर 3, तो 4a बराबर आएगा 3 माइनस के a, ये माइनस का 1 है ना इधर चलेगा, वो प्लस का 1 है इधर चलेगा माइनस का, तो यहाँ आएगा a बराबर 2/3 में 4, 3 में से 1 गया 2 और 4/3 में, तो a बराबर हमारे पास आएगा 1/3 में, a बराबर हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास ये ठीक है। b का मान आ गया 1/3, a का मान आ गया 1/3। अब हमें निकालना है a b के मान तो निकालना नहीं है, हमें निकालने x और y के मान, तो x और y के मान निकालेंगे हम इस साइड निकाल लेते हैं। आपको पता नहीं होगा क्या कैसे निकाल लेंगे, हमने माने थे शुरुआत में, हमने क्या माना शुरुआत में, हमने ये माना पहला पॉइंट में रूट में x बराबर हमने माना था a और साथ ही साथ 1 में रूट में y बराबर हमने माना था b, तो 1 में रूट में x तो है ही बराबर हमें a का मान रखना है, a का मान है 1/3 कितना 1/2, 1/2 में 2 सॉरी 2 केवल करेंगे 2 और कॉमा 1 में रूट में y बराबर b का मान हमारे है 1/3 1/3। अब एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे सर क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, पहले भी अब ऐसे कर दो वो समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे x को ऊपर पहुंचाएंगे 1 को नीचे, तो रूट में x को तो ऊपर पहुंचा दिया, 1 को नीचे लिखे या नहीं, 2 को ऊपर पहुंचा दो और 1 नीचे लिखो या ना लिखो, तो x बराबर रूट में x बराबर ये आ गया और सेम
रूट में बाई को तो ऊपर पहुंचा दो और 3 को भी ऊपर ही पहुंचा दो, इनको उल्टा किया तो इनको कर लिया, समझे इसमें ऐसा। अब यहाँ पे वर्ग है, ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने करके, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट में एक्स का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, यहाँ पे रूट में वाई का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, दिखाना ही चीज है, इनके थोड़ी खत्म हो रही है इसमें तो डालेंगे अभी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रूट से भाई स्क्वायर से वो कट जाएगा, ये एक्स बार आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा वाई आ जाएगा और इसका होगा नो। तो पता है हमारे समीकरण के जो हल है, समीकरण के हल जो है वो है एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 9, एक्स बराबर 4 और वाई बराबर एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 9। तो देखो यहाँ हम हाईलाइट भी करेंगे क्योंकि आपको देखते रहे सही से, ठीक है, ये हमारे मान आ गए। अब एक बार दोबारा से इसको ध्यान से समझें, तो दोबारा से एक बार ध्यान देने की बात ये है कि बात तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि हमने दोनों में क्या कॉमन देखा, 1/x रूट में एक्स 1/रूट में वाई, ठीक है, 1/रूट में, हाँ इनको ए मान लिया इनको बी मान लिया। यहाँ से देखो 4 तो पहले से ही बैठे थी, 4 तो पहले से ही बैठे ना, देखो 4 और 4 इसकी रूट एक्स की जगह पे ये आ गया, 1/रूट एक्स की जगह ये आ गया, 1/रूट एक्स की जगह 3 ऐसे कैसे, बी नीचे ऐसी कैसे, मतलब इनकी जगह पे भी आ गया, और 8 और इनकी जगह 1, 9 इनकी जगह बी और ये ऐसे। इन दोनों को हमने बराबर विधि से सॉल्व किया तो बी का मान आ गया और ए का मान आ गया। जब हमने इनका मान निकाल लिया फिर हमने यहाँ पे देखा 1/रूट में एक्स बराबर, तो हमने ए माना था, और जब ए माना था तो ए का मान हमने रख दिया 1/2, ए का मान 1/2, इनको उल्टा किया तो ये आ गया, इनको उल्टा किया तो ये आ गया। अब रूट हटाने के लिए हमने वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आराम से 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, सही हमारे आंसर आ जाए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन पूरा कवर कर लिया है और आपको दिख भी रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा प्रश्न ये दूसरा भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, ध्यान से देखिए कि क्या है कि 2 सवाल दिख रहा होगा इधर, हाँ, कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात दिया है 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात दिया है 4:3 में, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय हम पूछिए। सेम क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे कि हमें दिया क्या क्या है, एक तो अनुपात दे रखा है आय का, ठीक है, एक तो अनुपात आय का। देखो सबसे पहले ये दिया है, दिया क्या दिया है अभी, आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दे रखा है, 9:7, ठीक है, हाँ क्या दिया है, आय का अनुपात दिया है 9:7, ये हमें दे रखा है। तो इस हिसाब से एक चीज माने क्या है कि माना भाई, माना कि पहले व्यक्ति, या फिर शॉर्ट में मान लें, माना दोनों व्यक्तियों की, दोनों व्यक्तियों दोनों व्यक्तियों की आय क्रम से 9x तथा 7x है। हमने 9x क्यों माना, क्योंकि 9:7 में ये तो पहले के 9x मान ली, दूसरे की 7x मान ली, ऐसे। एक चीज हमें और दे रखती है, हमें दे रखा है क्या, हमें एक चीज और दे रखती है वो है खर्चों का अनुपात,
खर्चों का अनुपात, ये हमें दिया है 4:3, 4:3, ये देखा, ये तो फिर एक बात मानेगी कि माना दोनों व्यक्तियों व्यक्तियों का खर्चा क्रमशः 4/3 तथा 3/3 है। ये हमने माना कि माना दोनों व्यक्तियों का खर्चा जो है वो क्रमशः 4/3 और 3/3 है, क्योंकि हमें अनुपात दिया था खर्चों का 4:3, तो 4/3 और 3/3। देखो भाई, व्यक्तियों की आय को मान लिया हमने x से 9x और 7y, खर्चे को मान लिया y से 4/3 और 3/3, ऐसे। आप यहाँ से समझने वाली बात क्या है वो समझ। अब हमने इतना काम कर दिया, समझने लायक ये बात है कि खर्चा, बचत और आय, ये क्या इनमें आपस में रिलेशन है वो समझो पहले। तो देखो, खर्चा क्या कहते हैं, हम जो खर्च करते हैं वो तो खर्चा कहते हैं। आय यानी कि इनकम क्या है, आय तो वो कहते हैं जो हम कमाते हैं, जो क्या कहते हैं कमाते हैं। एक महीने में जितना हम कमाते हैं ना, वो कहते हैं। एक महीने हमने जो कमाया वो मासिक आय हो गई, महीने की इनकम हो गई। एक साल में जितना कमाया वो वार्षिक आय हो गई, वार्षिक इनकम हो गई, एनुअल इनकम। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति है जो 42,400 रुपए कमा रहा है एक महीने में, महीने की बात कर रहे हैं या दिन ले लेते हैं, चलो एक दिन में कोई 400 रुपए कमा रहा है। हमें केवल समझना क्या है वो ध्यान से समझो। हमें समझना ये है आय बचत और आय बचत और खर्च में रिलेशन क्या है वो समझना है। तो हम इनको समझने के लिए ये मान रहे हैं। तो एक दिन में मान लो कोई व्यक्ति 400 रुपए कमा रहा है, उसमें से खर्च कितने कर रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च माने क्या होता है, खर्च माने तो पता ही कितने खर्च करते हैं हम। तो मान लो 200 रुपए में खर्च करना है, 200 नहीं 100 रुपए मान लीजिए, कम खर्चा करवा रहे हैं, महंगाई हुई कम खर्चा रहती है, बचत ज्यादा नहीं है। तो बचत हमारी क्या है, तो बचत क्या हो जाएगी हमारी। अब आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि भाई 400 रुपए हमने पूरे दिन में कमाए, 100 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने हमारे पास, 300 रुपए हमारे बच गए। लेकिन हमें ये तो आराम से पता चल गया कि बच गए इतने रुपए, लेकिन कैसे हमने निकाले ये 300 रुपए वो आपको ध्यान रखना है। कैसे निकाले, तो हमने उसको ऐसे निकाले कि हमारी जो आय वृद्धि है, हमारी जो आय वृद्धि है ना, आय है वो किन किन की मिक्सर होती है भाई, बचत और खर्च को मिला के बनती है आय। मतलब जितने हम कमाएंगे उसमें से कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचत करेंगे, उन दोनों को मिला देगी तो आय इतना है। जितने हमने कमाए उनमें से कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचाएंगे और दोनों को मिला के बनेगी हमारी आय, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। ये बात पहले समझ में नहीं आ रही कैसे कह रहे हैं आप, ये बात आप क्यों कह रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी अभी हमने समझा कि इस हिसाब से खर्च कितना है हमारा, 100 रुपए। 100 रुपए हमारा खर्च है प्लस सर बचत कितनी की हमने, 300 रुपए की बचत करी। 300 रुपए की बचत करी ना, तो 300 रुपए बचत करी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 400। तो हमारी आय कितनी थी, 400 रुपए की नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों को जोड़ा। तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर हम खर्चा को और बचत को जोड़ रहे हैं तो हमारी टोटल इनकम निकल आएगी कि हमने कितना कमा लिया है। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आऊंगा। लेकिन 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 हमें क्वेश्चन में ये तो देखो सही, क्वेश्चन में हमें जरूरत है, देखो एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, वो क्या है कि दोनों व्यक्तियों की बचत कितनी है भाई, दोनों व्यक्तियों व्यक्तियों की मासिक बचत है ना, क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, मासिक बचत, फिर से मासिक बचत, मासिक बचत जो है वो 2,000 रुपया की है। मतलब 2,000 रुपये कमा रहे हैं, वो बचा रहे हैं, 2,000 रुपये बचा रहे हैं खर्चा। तो हमें बचत की जरूरत पड़ेगी, बचत को रखना है एक साइड। तो क्या करें, आय को तो दे रही है,
खर्च को इधर बढ़ाना है तो माइनस का हो जाएगा खर्च, बराबर हमारे आ जाएगा। यानी कि अगर हमें बचत निकालनी है किसी की तो हम आय में से खर्च घटा देंगे। सर इसको भी एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल सुनो। आय हमारी कितनी थी 400 रुपए, खर्च हमने कितने किए थे 100 रुपए, तो बचत हमारी कितनी आ गई 300 रुपए। कोई समस्या ही नहीं है, बचत निकालने के लिए आय में से खर्च कर देंगे तो ये हमारे पास बचत निकल के आ गई ऐसा। तो फॉर्मूला आपको याद ही रखना है कि आय बराबर क्या होता है खर्च, वो सॉरी बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, खर्च बराबर होता है बचत आय माइनस खर्च बचत। ठीक है ये चीज है। तो हम इसमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, सॉरी बचत वाला करेंगे। हम जानते हैं कि बचत क्या मतलब बचत ही दी है ना, बचत नहीं है, तो हमें पता है कि आय माइनस खर्च बराबर हमारी होती है बचत। ये हमें निकालना है और ये हमने फॉर्मूला निकालेंगे और इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक हमने जो कहानी समझाई है ना, तो इस फॉर्मूले को समझाने के लिए आपको समझाई थी वो कहानी। तो देखो ध्यान से, इसको तो निवेश कर लेते हैं। अब तो समझाते हैं, ठीक है भाई, जो भी चीज समझाते हैं ना आपके भलाई के लिए होती है भाई। देखो अब समझो, आय कितनी है पहले व्यक्ति की बात करें अगर, पहले व्यक्ति की आय कितनी है, आय पहले व्यक्ति की आय हमारी 9x है, माइनस खर्च कितना करा पहले व्यक्ति ने 4y करा, और बचाया कितना उसने, बचत उसकी 2000 रुपये होनी है। दूसरे व्यक्ति क्या, दूसरे व्यक्ति की जो खर्च आय है वो 7x है, दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है वो 3y है, और बराबर आय बचत तो उसकी सेम ही है भाई, बचत तो 2000 रुपये कर रहा है, 2000 रुपये बचत हो रही है दोनों लोगों की। ये पहल थी। आय 9x में से खर्च 4x घटा दिया, 9x में से 4x घटाए 2000 बचे, बचत बचेगी वैसे भी, और ऐसे 7x में 3 है। इनको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, इनको दूसरा मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 बदो से ये दूसरे व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पे, पहले व्यक्ति की स्टेटमेंट ये, दूसरे व्यक्ति की स्टेटमेंट। तो सुनो, इसमें हम क्या करें कि कोई भी चीज सेव करना तो हम छोटे वाले अंक यूज करेंगे, 3 का गुणा करेंगे यहाँ से और 4 का गुणा करेंगे सेव करेंगे। तो 3 का 27 होते हैं हमारे एक्स, 3 चौक 12 22 और बराबर 3 दूनी 6 यानी 6000 और 4 सत्ते 28 28x माइनस और माइनस के 4 दिए 12 22 और 4 दूनी 8000 दिए हो गए हमारे पास सिस्टम। ये हमारे पास माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारे कट जाएंगे प्लस माइनस के। 27 में से 28 घटेंगे तो माइनस के हमारे पास बचेंगे 1x, माइनस के 1x बचेगी तो ना के हमारे पास बचेंगे माइनस के 2000। तो x का मान तो हमारे पास आ गया 2000। अब हम y का मान निकाल लेते हैं ऐसा, तो y का मान क्या आएगा बता दो। तो x का मान समीकरण 2 में ठीक रख देना, किसी में रख दो, 2 में रखना, चलो 2 में रख देते हैं, 2 में रखने ये हमारी बात है। एक्स का मान 7 तो बैंक एक्स का मान और -3y बराबर 2000। जो यहाँ से एक्स का मान 7 तो है, 7 तो है, एक्स की जगह पे 2000, एक्स की जगह पे 2000 और माइनस 7 14 -3y बराबर 2000। ठीक है, माइनस के 3y तो है ही, बराबर 2000 भी है, माइनस के 14000 भी है इधर, ये माइनस के बन जाएंगे, माइनस के 3y बराबर आएंगे हमारे पास 14000 में से 2 ये घटेंगे हमारे, तो 12000 बचेंगे।
माइनस से माइनस कटेगा तो बाई बराबर हमारे आएगा 3 4 को आगे कटेगा 4000 रुपए हमारे बाई का मान आएगा। ठीक है, 12 घंटे 3 4 12 ये वैसे हमारे पास, तो हमारे पास एक्स और वाई के मान जो आए वो हम आपको ये सर हाईलाइट कर देते हैं। एक एक्स का मान ये आ गया और एक वाई का मान गया। अब हमें निकालना है दोनों की आय, मासिक आय होती है ना, आय निकाल देते हैं इस साइड पे, इस साइड हम आय निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ी से क्या मतलब है, आय निकाल दो। देखो आय निकालने के लिए हमारी जो आय है, पहले व्यक्ति की आय हमारी 9x है। देखो पहले व्यक्ति की आय बराबर में 9x, तो 9 तो है, एक्स का मान हमारा क्या आया था 2000 रुपए, 2 आ गए हम, तो 9 दूनी हमारे होते हैं 18,000 रुपए पहले व्यक्ति की आय। पहले व्यक्ति की आय कितनी निकला 18,000 रुपए, दूसरे व्यक्ति की आय देंगे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की आय वैसे इसका मान नहीं था, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे निकालने की, पर कोई नहीं है, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति की आय देंगे, दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी हमारी, देखो दूसरे व्यक्ति की आय हमने मानी 7x, तो 7 तो है ही हमारे, एक्स का मान क्या आया है 2000 है, 2000 यहाँ आएंगे हमारे, 14,000 हमारे रुपए। तो अतः पहले व्यक्ति की आय हमारी 9x से, तो 9 के हिसाब से हमारे 18,000 आ गए और दूसरे व्यक्ति की आ गए 14,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीजें हुई कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो हम अपने अगर आंसर मैच करें तो 18-14,000 हमारे एकदम बेहतरीन आंसर आएंगे। ठीक है, तो आगे देखो दोबारा एक बार हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पता है आपको 2 बार की 2 आदत नहीं। तो सबसे पहले देखो हमें दिया था कि आय का अनुपात 9:2 है और एक चीज और दी थी खर्चे का अनुपात 4:1। तो सबसे पहले हमने आय का अनुपात लिया 9:7, तब हमने माना दोनों व्यक्ति की आय जो है वो क्रम से 9x और 7x है, ये मानी। ये ध्यान रखना है कि आय को हमने x से माना है, आय को x से, तो मान लिया भाई 9x और 7x। खर्चों का अनुपात 4:3 दिया था, तो माना दोनों व्यक्तियों की जो खर्चा है क्रम से 4y या 3y है। दोनों व्यक्तियों की मासिक बचत हमें दे रखी थी 2,000 रुपए। हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले समझा था कि आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, क्योंकि बचत हमें दे रखी है प्रॉपर, हमने बचत वाला फॉर्मूला लगाया है। बचत हमें दे रखी है ना प्रॉपर, तो हम बचत वाला लगाएंगे। तो आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, तो आय का मान आय में दिए पहले व्यक्ति के लिए आय 9x और खर्च हमें दिया है 4 तो 4 आ गए, 9x में 4 घटे 2,000 हो रही है उनकी प्रत्येक व्यक्ति की, तो 2,000 आ गए। ठीक है, और 7x हमने आय मानी थी, 3y मानी और 2,000 हमारी बचत दोनों को रखी। इनको हमने बराबर से खर्च किया तो x का मान लिया। अब देखो हमें इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमने नोटिस नहीं किया। अगर आप ये नहीं निकालते ना तब भी हमारा आंसर, क्योंकि हमें x की नीड थी, x चीज की जरूरत थी, तो x का हमें जरूरत थी, तो x वाला मान इतना निकालने के बाद आप सीधा ये कर देना, सीधा ये कर सकते थे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि बाइक को जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हमने x का मान निकाल दिया। जैसे ही x का मान निकाला वैसे आप सीधे यहाँ जाओ, पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी 9x यानी कि 9 × 2 यानी कि 9 दूनी 18, दूसरे व्यक्ति का ये 7 × x यानी कि 7 दूनी 14। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अच्छा आप लिख दो कि अतः पहले व्यक्ति की आय 18,000, तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 14,000 रुपए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा प्रश्न है वो भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो ध्यान से देखिए क्या है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। मतलब हमें एक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण में बदलना है, उसको सॉल्व करना है। और आपको प्रश्न दिख ही रहा होगा, तो कह रहे हैं पढ़ेंगे नहीं हो क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, हम इधर लिख ही रहे हैं और वो समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या है हमारे पास 10x + 12x 10 में 10x + x + y + 2 - x - y और बराबर 4 15x + y बराबर -5
एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत लिख गया ना तो पूरी रेल बन जाएगी भाई। क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत लिख दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान, हमें सवाल दे रखा है, समीकरण दे रहा है 10 बट्टे में एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टे में एक्स माइनस वाई बराबर 4। 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 15 5 अपॉन में एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें रैखिक समीकरण में बदल के सॉल्व करना। देखो एक चीज आपको हम बताएं, वो क्या है, पिछले जो हमने समीकरण सॉल्व करे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करके देख। क्या है कि इनमें आपको इतने तो पता चल गई कि ऊपर एक छिपा रहता है हमेशा। तो कहें तो एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसमें भी है, यानी कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई कॉमन है दोनों में। लेकिन ऊपर एक छिपा रहता है, ऊपर तो एक छिपा रहता है ना, तो उसको हम मानेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 2। तो हम कहेंगे कि एक चीज मान लेते हैं, ये माना, और माना क्या बहुत अच्छी चीज मानी है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। माना, और वो माना जो है वो है कि 1 अपॉन में एक्स प्लस के वाई बराबर हमें दिया है ए, दिया नहीं है, माना है। ठीक है, वन तो ऊपर होता ही है और एक्स प्लस वाई को हमने ए मान लिया। और इधर सुनो, तथा 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इसको हमने मान लिया बी। समझे? 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, वन तो ऊपर होता ही है, एक्स माइनस वाई को बी मान लिया। अब इसमें भी बन बैठा है, इसलिए बन बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आई होगी। तब हम एक चीज कह सकते हैं, तब 10 तो है ही अपने आराम से बैठे हैं 10। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को माना है हमने ए, तो 10 के पास में ए आ गया, प्लस 2 इनकी जगह बी आ गए हमारे, बराबर आ गए 4। 15 तो आराम से सामने से बैठे हैं हमारे, इनकी जगह पे आएगा हमारा ए, माइनस 5 तो हमारे सामने से बैठी हैं, इनकी जगह हमारा आएगा बी, और बराबर में आएंगे 2। ये हमारे पास समीकरण पहला था ऐसे, ये हमें समीकरण दूसरा दिया था ऐसे, और हमने इनकी मदद से तीसरा बना लिया, और इनकी मदद से हमने चौथा बना लिया। कोई समस्या नहीं है। समीकरण 1 व 2 से 3 व 4 से करेंगे विलोपन सॉल्व। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से करें तो समीकरण 3 हमारे पास 10a प्लस 2b बराबर 4, फिर है 15a माइनस 5b बराबर है 2। ये हमारे पास समीकरण है तीसरा है ये, और ये हमारे पास है चौथा, तीसरा चौथा ये समीकरण। सेम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। इनसे 10 बंदे बनेंगे, इनको बनेंगे तो इन दोनों को बड़ा करना पड़ेगा, नीचे कर देंगे 2 का उप कर देंगे। देखो 5 तो करेंगे 50 ए, 5 के इधर करेंगे 10 बी, 5 चौक 20, इसका करेंगे 30, 15 30 ए माइनस 2 10 बी और बराबर 2 4। ये पहले से सेम है तो कोई करने की जरूरत नहीं, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 80 ए बराबर, ये भी आराम से जुड़ जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 24। तो ए बराबर हमारा आएगा 24 बट्टे में 80, और अगर तुम 2 से काटने बैठ जाए ना, 4 से काटने बैठ जाए, 4 6 24 होते हैं और 4 से कट जाएंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 3 6 और 10। 3 बट्टे 10 जो आया वो हमारा ए का मान आ गया, 3 बट्टे 10 हमारा ए का मान आ गया। और अब हम निकालेंगे बी का मान, तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं क्या। यहाँ से करते हैं, हमने सेम करने के लिए 5 का ऊपर करा, 2 को इधर करा, 5 2 50, 5 2 10 भी, और ये आ गया। इस तरीके से ये मैं बाद में करूंगा बाद में। तो सबसे पहले तो एक काम करो, ए का मान जो आया है उसका मान रखेंगे अगले में। ए का मान समीकरण किसमें रख दिया बताओ, पहले में या तीसरे चौथे में? तीसरे में रखोगे, तो तीसरे में रख देते।
रखने, ठीक है। अब एक चीज आप बताएं, तीसरे में रखने का ये फायदा है, देखो बट्टे में 10 है और यहाँ पर भी एक ही पास में 10 है, तो 10 से 10 कट जाएंगे, इस वजह से हमने तीसरा चूज करा। तो यहाँ जाएंगे 10 तो है इंटू एक ही जगह पे 3/10, 3/10 प्लस के 2b और बराबर में हमारे पास है 4। ये बहुत ध्यान से काम करना होता है। देखो 10 तो ऐसे कैसे आ गया, एक ही जगह आ गया 3/10 और 2b और 10। देखो 10 से ही 10 कटे 3 बचे हमारे पास, ये 2b बचे हैं और ये हमारे 4 हो गए। तो 2b हमारे आएंगे 4 और ये प्लस के 3 है ना, ये चले जाए, तो b बराबर हमारे आएंगे 1/2, b/2 आ गया ना, तो 1/2 b हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा a का जो मान है वो तो आ गया ये, b का जो मान है वो तो आ गया, a का मान है ये, b का मान है ये, ऐसे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है x और y के मान, जो कि हमने निकाले a और x मान, तो आपको ही पता है उनकी मदद से निकालेंगे इनके मान, तो आराम से श्रद्धा से देखेंगे और देखेंगे कैसे निकाले। तो देख लो भाई ध्यान से, माना था हमने 1/x प्लस वाई को, 1 में x प्लस वाई को हमने माना था क्या, x प्लस वाई को हमने माना था a, तो a का मान जो है चलो लिख देते हैं, a माना था, और 1/, में x माइनस वाई को हमने माना क्या, b। तो 1 तो है ही, x प्लस वाई भी है, और बराबर में a का मान हमने रखा है क्या, a का मान हमारा है 3/10, a का मान आ गया हमारे 3/10, 1/, में x माइनस वाई तो है ही, बराबर में कितने ही b है ना, और b का मान हमारे पास आया है 1/10, 1/10 में इनको सॉल्व कर लेते हैं और वो पढ़ाएंगे ऐसे पढ़ा, तो बदलो इनका इधर आइए 3x प्लस के 3y बराबर के 10 टेकन, और यहां से करेंगे तो 1x माइनस 1y बराबर 2, तो इनका करेंगे एक x का इनमें करेंगे x, y का इनमें y और 3 का इनमें, और हमने तीसरा चौथा तो पहुंच गया, ये हमारा आ गया 5वां और 6वां समीकरण। अब हम करेंगे समीकरण 5 व 6 से, तो ये हमारे पास है 3x प्लस के 3y बराबर के 10, ये हमारे पास है x माइनस के y बराबर 2, ये 5वां है, ये 6वां है, नीचे वाले में अगर 3 से गुणा करना है तो हमारे पास आएगा 3x 3y बराबर 10, हमारे पास आएगा 3x माइनस 3y बराबर 3 दूनी 6, ठीक है, कितनी हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस और माइनस की चिन्ह तो हमारे पहले से चली है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। आगे हमारे पास 6 और 6, वो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6x, और बराबर में 4 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, तो x बराबर हमारे आएंगे 16/6, तो x बराबर हमारे पास आएगा भाई 4 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, और 3 8 2 8 16 और 2 भी 6, तो x का मान तो हमारे पास आ गया x बटे यानी कि 8/3, कितना आ गया भाई 8/3 हमारे पास x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है इसकी मदद से। तो देखो x का मान जो है इसको हम क्या रखेंगे, x का मान जो है वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर किसमें 4 या 5 में, इन दोनों में से एक में रख, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जगह है तो हम रख देंगे, तो x का मान यहाँ पे आएगा 3x प्लस के 3y, यहाँ पे लिख दो, ये लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पता है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 5 रखेंगे, तो x का मान समीकरण 5 में रख ले, तो ये हमारे पास समीकरण ये है 3x प्लस 3y बराबर 10, तो 3 तो हमारे पास है, x का मान आ गया 8/3 प्लस 3y बराबर हमारी बात है 10, ये ठीक है।
अब हमें पता है कि वही 3 से यहाँ 3 कट जाएंगे, कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। 3 से 3 हमारे कट जाएंगे तो 8 आएंगे यहाँ पे, 3y तो है ही, बराबर आएंगे 10। 3y बराबर 10 और 8 के अंदर चले जाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, तो 3y हमारे पास आएंगे 10 में से 8 में बचे 2, तो y बराबर हमारा फाइनल आएगा 2/3। ठीक है, y बराबर कितना आएगा 2/3। तो बस इतनी चीज आपको ध्यान से देखनी थी कि हमारे जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, y बराबर 2/3 और x बराबर 8/3। ठीक है, तो जो आपके पास प्रश्न है ना उसके हम आंसर एक बार मैच करेंगे। तो हमारे जो y और x के मान है वो 8/3 और y का 2/3 है, जो कि हमारे सही। अब देखो एक बार हम इसको दोबारा से जल्दी जल्दी समझे 2x की स्पीड पे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने इसको माना 1/x + y को a, 1/x - y को b, तो ये हो जाएंगे 10a, 2b और 4। यहाँ पे हो जाएगा 15a, 5b और 2, ऐसे। फिर इन दोनों को हमने विलोपन से सॉल्व किया तो a और b के मान आएंगे। फिर इन दोनों मानों को हम रखेंगे, हमने माना था 1/x + y को a, तो a की जगह पे आएंगे 3/10, जो कि हमने यहाँ से निकाला, और फिर 1/x - y को हमने यहाँ से निकाला और इनको मान में ये रख दिया, तो ये हो जाएंगे 3x 3y और 10 × 10, ये हो जाएंगे x - y और 2 × 2। तो इस तरीके से ये समीकरण हमारे इन दोनों विलोपन का सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। तो और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है वो क्या है कि इधर दिख रहा होगा आपको, इसमें कहना है कि निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके या बदल के हमें सॉल्व करना है। और हमें समीकरण ये दिया है कि 7x - 2y बराबर 2y/x बराबर 5 और 8x + 7y बराबर ये हमारा समीकरण एक बार चेक कर लेते हैं, समीकरण सही है नहीं। 7x - 2y बराबर 5 है, 8x + 7y बराबर सही है। ठीक है, समीकरण तो एकदम ठीक है। समीकरण गलत हो जाते हैं ना लिखने में तो दिक्कत हो जाएगी। इनका गुणा आप उधर कर लीजिए, इनका गुणा आप उधर कर लीजिए, करेंगे तो क्या होगा, 7x तो हमारे है -2y भी है बराबर 5 का x y में करेंगे तो 5xy हो जाएगा। ये समीकरण पहला मान लेते हैं और इधर आ जाओ। 8x तो आराम से हमारे बैठे 7y भी ऐसे कहते हैं। 15 के x y में करेंगे तो 15xy हो जाएंगे हमारे इस तरीके से, और ये समीकरण नंबर बनेगा दूसरा। अब हम समीकरण एक बार जो सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है क्या, 7x - 2y बराबर के 5xy। दूसरा समीकरण हमारे पास है 8x + के 7y और बराबर के 15xy। दूसरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और इसमें अगर हम 7 की गुणा करते हैं और इसमें अगर 2 की गुणा करते हैं तो देखो क्या होगा, 7 7 49 माइनस के 7 14 y और बराबर 7 x 2 का जब इधर करेंगे तो 8 हो गया, माइनस प्लस हो गया प्लस 7 और 7 14 हमारे ये हो गए, और बराबर हमारे पास आएंगे 15 दूनी 30 x ये। ठीक है, अब ये प्लस माइनस के हैं तो भाई तो ऐसी कट गए जोड़ दो भाई, ये 49 ये हो जाएंगे 15 के 5 5 और 65x बराबर हमारे पास ये भी 65 ही हो जाएंगे ना, 65x और y। ठीक है, तो x से x कट गया, 65 से 65 कट गया, तो हमारे पास उधर बचेगा एक और इधर बचेगा हमारा उधर हमारा y बराबर को आ गया, y बराबर को हमारा मान आ गया, ये हमारा आ गया y का मान, एक क्या आ गया हमारा y का मान निकल के आ गया। डन। अब हम सिंपल सा x का मान निकालेंगे, वो क्या है यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, x का मान जो y का मान आएगा वो समीकरण नंबर किस में रख दे भाई, पहले में रख देते हैं, तो रख देते हैं ना, तो रखेंगे y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में तो रखो भाई 7x - 2y बराबर 5x
760 एक्स का मान तो हमें पता नहीं है, निकाल रही है -2, y की जगह पे 1 आया है बराबर 5, एक्स का मान पता नहीं है, y की जगह पे 1 आया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x माइनस 2 5x। इधर को इधर ले आओ, 7x इधर आएगी, 5x इधर आएगी, बराबर ये हो जाएंगे 2, तो 5x इधर आएंगे, माइनस के 2 इधर प्लस के 7 में से 2, 7 में से 5 में 2x बराबर में 2 है, 2 से 2 कटेंगे तो x बराबर होता है ना 2 से हमारे 2 बनेगा, ठीक है, तो x बराबर हमको आ गया 2। तो इतना ही हमें बस सॉल्यूशन करना था, और ये प्रश्न थोड़ा आसान था बट करने लायक, ठीक है, क्योंकि आपको भी बताया कि कैसा प्रश्न है, किसमें आया है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से अगर इसको समझे, वैसे इस क्वेश्चन को सुनने की जरूरत है नहीं, पर एक बार समझ लीजिए, शोर शराबा, व्हीकल्स लाइन, मोटरसाइकिल की लाइन आवाज आती रहती है ना, वो चीज समझो। सबसे पहले ये समीकरण दिए, इनको इधर हटा दिया 5x, इनको इधर बढ़ाई 15x, इनको तो ऐसे कैसे लिखा है, इनको और इनको हमने ग्लोबल विधि से सॉल्व किया, तो देखो 2 का नीचे कर दिया, 7 का जगह कर दिया, इनको ऐसे करा तो इनकी लाइन ये आई, ये आपस में कटेगा, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 65 से 65 कटे, x से x कटी, इधर तो कोई बचा नहीं, तो 1 बचा, इधर y बचे, तो y बराबर आ गया 1, और y का मान समीकरण नंबर पहले में रखा तो 7x, x y की जगह पे 1 5 इक्वल 5x हो जाएगा, और जो हो गए 2, और 5x को इधर लिया तो 2x बचे, इनको 2 इधर प्लस में, और 2 आंसर ठीक था, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं हमारे रैखिक समीकरण के युग्म में हल है x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 5वां प्रश्न है, जो भी आसान था, उसको भी हमने निपटारा कर दिया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, वो क्या है, ये मक्खी बहुत परेशान करती है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल करना है, मतलब एक समीकरण हमें दिया है, इसको भी सॉल्व करना। समीकरण हमारा है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बट हम लिख लेते हैं। तो क्या है समीकरण, बड़े ध्यान से लिखना, 5/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1/, में x माइनस वाई बराबर। दूसरा समीकरण हमारा है क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 15 है x प्लस के वाई माइनस 5 x माइनस वाई बराबर माइनस के, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक बार रीचेक कर देते हैं क्या है, देख 5/5 x प्लस वाई प्लस 1 x माइनस के वाई बराबर 2, सही है, यहाँ पे प्लस है बेटा, ध्यान दे देना। क्वेश्चन आपको वहां तो सही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखना गड़बड़ हो जाती है लिखने में, और ये गड़बड़ अगर आपने देख ली ना तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। 5x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2, और 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई बराबर 2, माइनस के 2 है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तो लिखिए कंप्लीट। अब सिंपल सा हमें करना क्या है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, मान, और वो मानना क्या है कि हम दोनों में ये देखेंगे क्या क्या चीज सेल्फ है। माना क्या बल तो ऊपर होता ही है सर, x प्लस वाई सेम है, तो x प्लस वाई को हम मान लेते हैं एक, और एक चीज और हमारे बल तो ऊपर होता ही है, x माइनस वाई को मान लेते हैं b, ये बात हमने पढ़ रखी है सर। जब ये मानेंगे तो 5 तो अपनी जगह आराम से फिक्स मस्त बैठे हैं, इनकी जगह पे आ जाएगा a प्लस 1/1 माइनस एक्स को b मान लिया है, b आ गया, तो बराबर आ गए 2। ये हमारे पास अगला आएगा 15 a और माइनस 5 b बराबर माइनस b 2। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3, और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 4, और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3। ये हमें दिया था पहला, और ये हमें दिया था दूसरा, एक ही वर्षन नहीं है। अब समीकरण 1 व 2 से हम वो समीकरण 3 व 4 से करेंगे, क्या करेंगे वो देख। समीकरण हमारे पास है 5a b बराबर 2, ये है 15a माइनस 5b और बराबर माइनस 3। ये हमारे पास तीसरा है
और ये हमारे पास 14। हमें सेम करना है, कुछ भी करके कुछ सेम करना है। तो एक काम करते हैं, 5 का गुणा ऊपर कर देगा, तो 50 तो 25 हो गए, प्लस के 5 भी हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। इसमें कुछ या तो फल रहेगा माइनस के 5 भी बराबर माइनस के 2 आराम से प्लस माइनस के कट रहे। 5 और 5 10 और एक 9 से जाएंगे 4 और ये बराबर हमारे पास रखेंगे 8। ठीक है, तो ए बराबर तो हमारे पास आएगा 8 बट्टे में 40। तो ए बराबर हमारे पास आएगा 8 पंजे 40 यानी 1 बट्टे 5। सही बात है। अब जो ए का मान आया है, अब इसकी मदद से हम निकालेंगे बी का मान, वो भी ऐसा तो निकाल लेते हैं। ए का मान समीकरण 3 में तीसरा समीकरण हमारे पास ये है 5 1 प्लस के बी बराबर 2। तो 5 ए की जगह पे 1/5, 1/5 प्लस के बी बराबर 2। 5 से हमारे 5 घटे तो 1 प्लस के बी बराबर 2। तो बी बराबर तो हमारा आया 2 माइनस का 1। तो बी बराबर आ गया हमारे पास, बी बराबर तो आ गया। अब हमें निकालना है एक्स और वाई का मान, और वो हम निकाल देंगे इस साइड पर। कैसे निकालेंगे वो देखो। हमने शुरू में माना 1/में एक्स, 1/में एक्स प्लस वाई को माना था ए, और 1/x माइनस वाई को माना था बी। इस हिसाब से 1/x प्लस वाई बराबर ए का मान आया है हमारा 1/5, और 1 में x माइनस वाई और बी का मान आया है हमारा 2। बट्टे में एक मान लेते हैं, इनका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस के वाई, x एकल x वाई एकल वाई बराबर 5 एकल 5। यहाँ पे आएंगे एक x माइनस वाई बराबर कितने 1। ये समीकरण हमारा 5वां बनेगा और ये समीकरण हमारा 6वां बनेगा। अब हम समीकरण 5 व 6 से सॉल्व करेंगे। तो 5वां समीकरण है x प्लस के वाई बराबर 5, x माइनस के वाई बराबर 1। तो हमारे पास आएगा, ये कटेंगे 2x बराबर के 6, तो x बराबर में आएंगे। ठीक है, अब x का मान हम रखेंगे, x का मान हम रखेंगे समीकरण 5 में रखने 5 में ये रहा x प्लस के वाई बराबर 5। तो x की जगह 3 प्लस के वाई बराबर 5। तो y बराबर आएगा 5 माइनस के 3, यानी कि y बराबर हमारे पास आएगा 2। y बराबर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे, अतः है हमारे रैखिक समीकरण योगों के हल हैं, यहाँ लिखेंगे अपन, अतः हमारे रैखिक समीकरण योगों के हल हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है वो तो हो गए सॉल्व 6वां। ठीक है, 6वां प्रश्न है वो अपन ने कर लिए कंप्लीट पूरी तरह से। अब एक चीज आपको अगर हम बताएं, ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे सवाल कर चुके। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही ना, तो एक बार रिवर्स करो वीडियो, फिर देखियो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, हर चीज के लिए टाइम चाहिए भाई। अब हड़बड़ी में तो कुछ होगा नहीं। हम जानते हैं जो बच्चे ऐसे भी हैं कि उन्होंने पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं है, अब वो चाहते हैं कि एकदम से कुछ हो जाए, तो उनका केवल एक इलाज है, बस श्रद्धा से जो क्लासेस चल रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, वो श्रद्धा से समझिए, आराम से देखिए, आराम से पढ़ाई होती है, भड़बड़ी में पढ़ाई नहीं होती है बेटा। धीमे धीमे करेंगे काम तब होता है। ठीक है, तो अपना जो कोर्स की बात है वो तो चल ही रहा है, कोर्स तो हमने करा दिया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब तो मैराथन क्लास की बारी है। तो मैराथन क्लास में क्या होता है, थोड़ी मैनेज करके चलना होता है, बस थोड़ी चीज समझो। और अगर जो बच्चे कमजोर है ना मैथ में, वो क्या करना है, वो एक बार तो पहले सिंगल केवल देखें वीडियो को, फिर दोबारा से लिख लिख के देखें,
तब होगा भाई। ठीक है, जो कमजोर ज्यादा कमजोर है वैसे तो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है, आपको कुछ यूज हो रहा है, इनको कुछ हेल्प कर रही है आपको ये हमारी क्लासेस, तो एक छोटा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो हमारे इसी के साथ ही जो 6वां प्रश्न है वो तो हो गया कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, वो ध्यान से देखिए कि क्या है प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा आपके, पलटने से बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर है 4, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये हमसे पूछी गई है। ठीक है, मतलब ये है उस समय हमसे क्या किया है, दो अंकों की एक संख्या दी है, एक संख्या है, उसके अंकों दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का जो योग है ना, वो अंकों से बनी संख्या को पलटने से जो बन रही है संख्या, उसका योग है कितना, 88 है। ठीक है, तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब जामे सबसे पहले तो एक चीज समझो कि हमने ऐसा जो प्रश्न है वो पिछली क्लास में किया था, और जो इस क्लास में पहली अब चल रही क्लास उसमें तो पहला ही प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझते हैं। इसमें जो हमें एक तो बात कही है संख्या के अंकों की, जब भी संख्या के अंकों की बात करी जाए तो आपको इकाई अंक और दहाई अंक को मानना होता है। तो मान लो भाई, माना माना संख्या के इकाई का अंक x, इकाई का अंक y, इकाई का अंक मानिए y, तथा दहाई का अंक y। ये मान लिया भाई, माना संख्या के इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, x है, x है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया कि इकाई का अंक दहाई। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि संख्या के अंक को पलटने से पहले तो संख्या जो है और फिर पढ़ने के बाद का 88 योग दिया है। तो मतलब अगर हमारी कोई संख्या का इकाई अंक y है और दहाई अंक x है, तब वो संख्या क्या होगी, तब तो संख्या होगी हमारी, तब हमारी संख्या जो होगी ना वो क्या होगी पता है यार। इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक हमारा क्या है y, तो y तो है। दहाई अंक हमारा क्या है 10 x और प्लस के y। ये हमारी एक संख्या हो गई। जब इकाई अंक हमारा क्या है y, पीछे y आ गया और दहाई अंक से 10 तो होते ही, दहाई से 10 लगे होते हैं, तो 10x हमारा होगा। ऐसे तो मानते हैं दो अंकों की संख्या को, दो अंकों की संख्या के हमने माना दो अंकों की संख्या के इकाई अंक हमारा y है, तो पीछे y आ गया, और दहाई अंक क्या है x, तो 10x हो गया। दहाई अंक पे दहाई में 10 तो होते ही है, तो x पास में आता है। ठीक है, जिसने पिछली क्लास में समझा था कि दो अंकों की संख्या कैसे मानते हैं, बस याद कर लो आपको कि हाँ दहाई वाले पे 10 लगने हैं, दहाई वाले अंक पे 10 लगने हैं, तो इकाई पे तो भाई आगे दहाई वाले पे 10x होंगे। ये हमारी संख्या होगी। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अब मान लो ये संख्या है। अब अगर हम संख्या को पढ़ रहे हैं, संख्या के एक मिनट हम प्रश्न में देखें, संख्या को पढ़ने से संख्या के अंकों को बांटेंगे, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर कौन संख्या वाले ही होता है, मतलब संख्या के अंकों को पलट रहे हैं। अंकों को पलटना मतलब जो इकाई पे है उसको दहाई पे करेंगे, जो दहाई पे उसको इकाई पे करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 10 तो रहेंगे ही, x की जगह पे आ जाएगा y और y की जगह पे आ जाएगा x। ये हमारे अंक पलट गए, संख्या के अंकों पे पलटने पर हमारी संख्या ये बढ़ी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कहते हैं कि इन दोनों के अंकों का योग 88 है। आपको प्रश्न में दिख रहा होगा तो इन दोनों के अंकों का मतलब इनके और इनके इन दोनों को जोड़ते हैं अगर हम तो कितना होगा 88, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को योग कितना होगा 88 होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ना है तो 10x प्लस के वाई और प्लस 10y इनका जो योग दिया है वो 88 हमें दे रखा है प्रश्न में। ये पहला प्रश्न हो गया, मतलब पहली चीज होगी। अब अगर हमें आगे चीज यदि अंकों के अंतर यदि संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है 4, पहले एक काम करते हैं इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10x प्लस के वाई प्लस के 10y प्लस के x और प्लस के 88। सबसे पहले हमने काम किया कोष्टक हटा दिया। 10y मतलब प्लस है तो प्लस से कोई चिन्ह में फर्क पड़ेगा नहीं नीचे। अगर माइनस होता तो चिन्ह बदल जाते हैं ना। माइनस अगर यहाँ होता ना तो प्लस का माइनस हो जाता, लेकिन प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10x और 1x 11x तो हमारे ये हो गए, 11x तो हमारे ये हो गए प्लस के y 10y 11y हमारी ये हो बराबर आते एक काम करना है 11 कॉमन ले लेते हैं। जब 11 और 11 में कॉमन लेंगे ना तो x प्लस के y बचेगा और बराबर बचेंगे 88 और 11 से ये कटेंगे 11 के 88, यानी कि x प्लस y का जो मान आएगा ना वो आएगा 8। ठीक है, इसे समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, इतने को पहला मान लेते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है हमें 4। संख्या के अंतर अब पहली शर्त से ये हो गया। अब फिर पुनः प्रश्न के अनुसार दे हैं, पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि उसमें पढ़ो। पुनः प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का अंतर है 4। तो संख्या के अंक x है और y है, तो x ढाई अंक का और y इकाई अंक का जो अंतर है मतलब माइनस है उसमें दे रखा है 4 है और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान। अब आगे कह रहे हैं कि पहले तो संख्या ज्ञात करवाई, जो आगे हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहले कब संख्या ज्ञात कराया जाना तो क्या होगा वो देखो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आता है देखो। x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर तो 8 आ गया, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। ये हमारे पास कटेगा तो ये हमारे पास x का मान तो आ गया 2x आ जाएंगे, ये 8 4 12 हो जाएगी। तो x का मान तो आ गया हमारे पास 2 6 12, यानी कि x का मान तो 6 आ गया। x का मान 6 आ गया। अब y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर रखे भाई, तो x प्लस के y बराबर 8 है, तो x की जगह पे 6 आ गए, y तो नहीं 8, तो y बराबर आएगा हमारे 8 माइनस 6 है, तो y बराबर हमारे पास आएगा 2, y बराबर आएगा हमारा 2। अब हमें ये पता चल गया कि x का इकाई अंक जो है दहाई अंक हमारा क्या है 6 और इकाई अंक हमारा क्या है, सॉरी इकाई अंक हमारा y है, इकाई अंक हमारे 2 है। तब दो अंकों की संख्या बराबर क्या होगी बताओ। दो अंकों की संख्या क्या होगी बताओ, बताओ 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 जल्दी। दो अंकों की संख्या हमारी इकाई अंक पे 22 है, इकाई अंक हमने माना था 22, तो इकाई पे आ गया 2। दहाई अंक x है, दहाई अंक हमारा x है तो आ गया ये। तो हमारी जो संख्या तब दो अंकों की जो संख्या है वो तो आ गई 62 है। ठीक है, दो अंकों की जो संख्या है वो तो हमने निकाल ली 62। अब इसमें कह रहे हैं ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं, ये तो पता चलेगी दो अंकों की संख्या क्या है 62। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके अंकों का योग 4 आ सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, एक तो 62 आएगी, 4 में से 2 गए 6 बचेंगे। एक संख्या ये भी तो आ सकती है 2 आए कर दो 6 पीछे कर दो, ये भी तो हो सकती है भाई। अंकों का योग तो अंकों का अंदर तो 4 ही रहेगा भाई, 6 में से 2 गए 2 और इधर कर दो। तो हम कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या तो आ गई हमारी 62, 62 या ले लो,
कितनी हो सकती है ये भी लिखिए ना। तो दो अंक की संख्याएं, संख्या जिनका जिनके अंकों का अंतर अंदर चार हो, वे संख्याएं 62 हो सकती है। तो एक तो 62 हो सकती है, 62, और दो आए कर तो दो अच्छे 26 हो सकती है या होंगी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि दो अंकों की जो संख्या है जिनके अंकों का अंदर चार हो। उसमें कहा है ना प्रश्न में कि यदि संख्या के अंकों का अंदर चार है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्या हो सकती है। तो ऐसी केवल और केवल दो संख्याएं होंगी। वो कौन कौन सी? एक 62 होगी और ऐसी एक 26 होगी। तो ऐसी केवल और केवल दो संख्याएं हो सकती है जिनके अंकों का अंतर कितना है? दो है। आगे हमसे कहा है कि तथा अंकों का योग कितना है? 88। मतलब संख्याओं का योग कितना? 88। अब हम एक काम करेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे तो 88 आएगा, और इनको इनको करेंगे तो 88 आएगा इन दोनों का योग। ठीक है, तो आगे एक लाइन और लिखेंगे जिनका योग भी 88 होगा। इतना क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो एक बार दोबारा से आप समझ लेते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बस मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। फिर क्वेश्चन हमने इतना काम किया। सबसे पहले तो माना कि संख्या का इकाई y मान लिया और दाई अंक x मान लिया पहली बार। तब संख्या हमारी 10x प्लस y होगी, ये बात पता होगी। संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या को जब हमने अंक पलट लिए तो y की जगह पे तो x आ गया, यानी कि x की जगह पे y पहुंच गया, y की जगह पे x आ गया, पलट गया हमें। फिर प्रश्न में ये कहा कि इन दोनों संख्या का योग 88 है। फिर इनको हमने सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार से x प्लस y हो गया। पुनः प्रश्न अनुसार एक चीज होती थी कि इनका अंतर है 4। इनका अंतर कितना है? 4। तो हमने इन दोनों समीकरणों को विलोपन से सॉल्व किया और x और y के मान निकाल लिए। तब दो अंकों की संख्या जो है जिनके अंकों का अंतर 4 हो, वे संख्या 62 और 26 होंगी, और इनका योग भी कितना होगा? 88। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 88 आएगा। ये कह रहे हैं, बस ये चीज लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है, कौन सा है? 7वां प्रश्न है, वो तो हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि 8वां प्रश्न है, वो देखिए क्या है। उसमें ये कह रहे हैं कि दो अंकों से बनी एक संख्या और एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 दिया है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अभी प्रश्न हमने किया जस्ट पिछला, वैसे ही ये करना है। देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो दिया गया है, मतलब जो स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो देखो क्या कर कि दो अंकों से बनी कोई संख्या, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो दो अंकों की बात चले जब, तो उसमें इकाई होता है मान लो। तो माना है, क्या माना? ये लिखेंगे कि माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। ये हमने मान लिया। माना है कि संख्या का इकाई अंक जो है वो y है तथा दहाई अंक जो है वो x है। क्योंकि दो अंकों की संख्या में दो अंक होते हैं, एक तो इकाई का होता है, एक दहाई का होता है, ये बात पता है। अब हमने इकाई का अंक y माना है, दहाई का अंक x माना है। तब जो हमारी संख्या बनेगी, तब संख्या बराबर क्या होगी? पहले इकाई का अंक आएगा, इकाई अंक तो y है, और फिर दहाई का। तो दहाई के अंक के साथ 10 लग के आते हैं, तो 10x प्लस y जो होगी वो हमारी संख्या बनेगी। देखो इकाई का अंक y आ गया पीछे, दहाई के अंक के साथ 10 लगते हैं तो 10x आ रहा है, तो हमारी संख्या ये आ गई। अब उसमें कह रहे हैं कि संख्या को उलटने पर, संख्या के अंकों को उलटने पर, तो संख्या को अंकों को उलटे तो वही यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों को
को पलटने पर क्या होगा, हम जब अंकों को पलट देंगे ना तो x दहाई की जगह इकाई चली जाएगी, इकाई कहाँ है, मतलब x की जगह पे तो y आ जाएगा 10, x की जगह पे तो y आ जाएगा प्लस y की जगह पे आ जाएगा x। कब, जब हम अंकों को पलट देंगे तब। तो जब हमने संख्या प्रॉपर है, बिना हमारी बिना पलटे, तो संख्या जो होगी 10x प्लस वाई होगी, इकाई ये माना है ढाई इंच है, तो 10x प्लस वाई। जब हमने संख्या को पलट दिया, पलटने पर हमारी संख्या आई 10y प्लस एक्स, यानी कि x की जगह पे y पहुंच गया, y की जगह पे x पहुंच गया। ये सिस्टम होता है पलटने का। अब उसमें कह रहे हैं, अब प्रश्न की पहली शर्त क्या है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि संख्या जो हमारी पहली संख्या है 10x प्लस वाई और संख्या के पलटने के बाद जो संख्या मिली, उनका योग जो है वो 66 है। कितना, 66, यानी कि 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, इनका जो योग है ना वो 66 है। ये प्रश्न में कहा है इन दोनों का जो योग है वो कितना, 66 है। प्रश्न देखते चलिए, ये प्रश्न पहले देखना है उसके बाद करना ये काम, प्रश्न को साथ साथ देखना है। उसमें कहा है कि संख्या के अंक, जो पहली संख्या है उसके अंकों को पलटने के बाद जो संख्या मिलेगी उन दोनों का योग है इतना। ये कहा है, देखो ना दोबारा पढ़ो से, कि अंकों, दो अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, दो अंकों की संख्या ये रही, उसके पलटने से बने अंकों को पलटने से संख्या ये बनेगी, इन दोनों का योग 66 है। ये प्रश्न में कहा है, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो इसको करेंगे तो पहले कोष्टक हटा लो, 10x प्लस के वाई। अब कोष्टक के बाद प्लस का निशान है तो कोई अंदर फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस का प्लस ही आ जाएगा। अगर माइनस होगा तो जल्दी बदल जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएंगे कितने, 10 और 11x, 11x प्लस के 11y और बराबर के 66। यहाँ से 11 अगर हम कॉमन ले लेना तो x प्लस के y बचेगी, बराबर 66 आएगी, और 11 से ये कटेंगे 6 बार, तो x प्लस के 6 बार ये कटेंगे, और ये हमारे पास समीकरण आएगा x प्लस के y बराबर हमारे पास आ जाएंगे 11 से 66। देखो x प्लस के y और 11 से 66 कटेंगे 11। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं अंकों का योग का अंतर, मतलब जो अंक है उनका अंतर क्या है, हमारे अंक है x और y। भाई इकाई का अंक x है, y है, इकाई का अंक y है और दाई का अंक वो है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंकों का अंतर है ना वो हमें दे रखा है, अंकों का अंतर है वो 2 है, अंकों का अंतर x माइनस वाई का मान 2 है, और ये हमारा समीकरण नंबर आ गया 2। बस इतना हमें काम करना होता है। उसके बाद तो हम आराम से करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा हमारे पास है x माइनस के वाई बराबर कितना, इनको सॉल्व करो तो ये तो कटेगा ये से, तो हमारे पास आ गए 2x और ये बचे हमारे पास 8। भाई माइनस प्लस के कट गए और ये हो गए 2x और वो हो गए 8, तो x बराबर तुम्हारा आ गया 4 कट के ये। अब y का मान निकाल लो, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे भाई, रख दो सर, तो क्या आएगा, समीकरण 1 हमारे पास है ये x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह पे 4 आ गए प्लस 22 और बराबर 6, देखो x की जगह पे 4 प्लस y बराबर 4 माइनस से 6 माइनस के 4, तो y बराबर हमारा आ गया 2। ये आ गया हमारे पास y का मान, y का मान हमारा आ गया ये। अब हमें निकालना क्या है पता है, हमें निकालनी संख्या, तब दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, हमने इकाई का अंक माना है y, तो पीछे तो आएंगे, इकाई का अंक पीछे आता है 2, और दहाई का अंक माना है हमने x, दहाई आगे आता है तो x आगे आ जाएगी 42। तो दो अंकों की संख्या हमारी क्या होगी, 42 होगी, खत्म।
ऐसे करेंगे। अतः हमारी दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 42। हमसे अंकों का वो संख्या ज्ञात करवाई थी तो हमारे 42 आगे निश्चय जैसे। ठीक है, ठीक है ना बेटा, आराम से कर लोगे ना ये। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट सॉल्व। अब इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिछले जस्ट किया तो, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमने इतना ही करना है। आप इसकी सॉल्व लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा जो 8वां प्रश्न है वो तो हो गया कंप्लीट, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है वो क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण योग को हल कीजिए। हमें एक समीकरण योग दे रखा है, उसे हल करना है। मुझे सवाल दिख रहा होगा आपको, हम इसके साथ कर लेते हैं। हमारे पास ये सवाल है, और सवाल ये कह रहा है कि भाई 5x के बाई बराबर में फिर है 6x माइनस के 5y और बराबर में है 1/2। ये हमें समीकरण दे रखा है और इनको हमें सॉल्व करना है। देखो ये समीकरण तो ऐसे ही लिखे हैं, कोई दिक्कत करना है। ये समीकरण पहला, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको आप क्या करो, इसको बच्चे में इनको इधर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 हो जाएंगे बाय, और ये हमारे पास एक रह जाएगा। ये समीकरण मतलब जो बट्टे में 2 है ना, उनका हमने इधर गुणा कर दिया। 2 6 12 2 पंजे 10 ऐसे समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से हम सॉल्व कर लेंगे। 1 व 2 भाई विलोपन से सॉल्व कर देना, क्योंकि इसमें कहा तो है ही किससे करो, केवल ये दे दिया है कि समीकरण हल करो, तो विलोपन से कर लेते। इसमें क्या आएगा, 5x प्लस के y बराबर में 3 है, 12x माइनस के 10y बराबर में 1 है। समीकरण एक ये है, दूसरा ये। अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें, ऊपर वाले अगर हम ऊपर से 10 से गुणा कर दें तो क्या होगा, देखो 5 नहीं 50 हो जाएंगे। 50x प्लस के 10y और बराबर में 30। ये हमारे पास 12x माइनस के 10y और बराबर में 1 ऐसे। ये तो हमारे पास कट गए, ये हो जाएंगे भाई 2 और 6 62x, और ये हो जाएंगे हमारे 31। तो x बराबर हमारा आएगा 31 बट्टे में 62। और आपको पता है 1/2, 31 2 नहीं 62 हो जाएंगे। तो 1 2 2 3 6, यानी कि 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 31 1/2 हमारा x का मान हो गया। अब हमें निकालना है y का मान। तो x का मान समीकरण अगले में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान एक समीकरण है हमारा 5x प्लस के y बराबर में 3। यहाँ में हमें x की जगह पे 1/2 रखनी है। 1/2 प्लस के y बराबर में 3, ये हो जाएंगे 5 × 5। तो y बराबर आएगा 3 माइनस के 5/2। 5 × 5 बट्टे में 2 उधर मोट गए, तो y बराबर आएगा बट्टे में 1। 2 1 2 होते हैं, 2 3 6 होते हैं, माइनस 5 × 5 होते हैं, तो y बराबर में 1/2। तो अतः हमारे रैखिक समीकरण ये उनके हल हैं। x बराबर 1/2, y बराबर 1/2। ये लाइन आपको यहाँ लिख देनी है जो हमने बोली है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ ये भी प्रश्न कंप्लीट। मतलब जो प्रश्न छोटे हैं ना उनको हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, इनमें तो ये तो आपको आते ही होंगे भाई। जैसे हमने प्रश्न लिखा होगा वैसे ही कर दिया होगा बच्चों ने। ठीक है, तो ऐसे अच्छे कर। तो ये हमारे पास सवाल हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है, लास्टवा प्रश्न है जो है 10वां। उसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मतलब एक हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, उसको हम पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो सवाल हमें दिया है कि 2x अपॉन में, पहले लिख ही लेते हैं सीधे सीधे। तो लिखते हैं तो लिख लेते हैं, सीधा दिया है 2 अपॉन में 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 3x माइनस के वाई और बराबर में हमें दे रखे हैं 1। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये हमारे पास है पहला समीकरण। दूसरा हमें दिया है 3x प्लस के वाई माइनस 2 अपॉन में 3x माइनस के वाई बराबर माइनस के 3 अपॉन में 2। ये हमारे पास क्वेश्चन के समीकरण है। एक बार चेक कर लो, इनको गलत नहीं होना चाहिए। 2 अपॉन में 3x प्लस वाई, 1 अपॉन में j माइनस के वाई और बराबर 1 है। 1 अपॉन में 3x के वाई और माइनस के 2 अपॉन में jx माइनस के वाई और बराबर माइनस के 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहला हमारा काम ये है, जब भी हमें बड़े सवाल लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं आसान करने के लिए। और मानेंगे क्या, ये देखेंगे कि इन समीकरण और इस समीकरण में क्या चीज सेम है। तो हमने पिछले
सवाल जब किया था तो उसमें अच्छे से समझा था कि ऊपर एक तो होता ही है और हमें दिख रहा है 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, 3x माइनस के वाई यहाँ पर भी है और 3x माइनस के वाई यहाँ पर है। तो इनको मानेंगे एक 3x 1/3x प्लस वाई ये मान लिया और 1/में 3x माइनस के वाई इसको हमने मान लिया b। डन। तब हमारे समीकरण क्या बनेंगे बोलते हैं, तब हमारे समीकरण आएंगे, दो तो आराम से बैठे भाई, दो में कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस वाई की जगह आ जाएगा हमारा a, क्योंकि हमने माना है, और एक तो हमारा श्रद्धा से बैठा है और 3x माइनस के वाई की जगह आ जाएगा हमारा b और बराबर आगे है हमारा a। डन। ये हो गया पहला समीकरण, यानी कि पहला तो हमें दिया ही था, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब आ जाओ इसमें, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास a तो है प्लस माइनस 2 तो आराम से बैठे हैं, 3x माइनस वाई ये आ जाएंगे b और बराबर हमारे पास है माइनस के 3/4। डन। इनको एक काम करो, इनका गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगी 4 × 4 1 और 4 दूनी 8 है, 4 × 4 a माइनस 4 दूनी 8 b बराबर माइनस के 3 और ये हमारा जो समीकरण होगा वो होगा चौथा। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तीसरा समीकरण हमने निकाला और चौथा समीकरण फिर भी हमने निकाल दिया। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करें। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 ये हमारे पास 2a प्लस के b बराबर 1, ये हमारे पास है 4a माइनस के 8b बराबर माइनस के 3। अगर हम अपने समीकरण में सेम करें तो सेम करने के लिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो ऊपर अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 बन जाएगी। तो 2 दूनी 4a प्लस के 2b और बराबर 2a का 2। ये हमारे आएंगे 4a माइनस के 8b और बराबर माइनस के 3। ये काम तो हमने बहुत पहले ही करना सीख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो बिलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा आराम से। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो हमारे कट जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 10b और यहाँ हो जाएगी 5। जब तक हमारा b का मान आएगा तो 5/10 तो है ही, तो b बराबर कट के हमारा 1/2 बचेगा बड़े श्रद्धा को। डन। b का मान तो आराम से निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे सीधा a का मान, तो निकाल लेते हैं। तो b का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर डन। रखो समीकरण तीसरा हमारा है 2a प्लस b बराबर वाई, 2a प्लस b बराबर वाई, ये हमारा तीसरा समीकरण है। इसमें b बराबर 1/2, तो 2a तो है ही, b की जगह 1/2 आएगी बराबर 1 आ जाएगा। तो 2a बराबर हमारा आएगा 1 माइनस के 1/2। जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास पूरे में से आधा घटेगा, मतलब 1/2 ही बचेगी। तो 1/2 मतलब 1/2 का इधर गुणा हो जाएगा 1/4, 1/4। तो b का मान आ गया 1/2, b का मान आ गया 1/2, a का मान आ गया 1/4। अब हमें निकालना है x और y के मान। भाई हमने a और b के मान तो निकाल लिए, अब हमें x और y के मान निकालने हैं और वो हम काम करेंगे इस साइड। तो एक लाइन कर लेते हैं अच्छी सी, बढ़िया लाइन होगी यहाँ पे इधर। अब देखो, हाँ यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने शुरू में एक चीज मानी थी क्या, 1/1 में 3x प्लस वाई और बराबर में इसको माना a। डन। और बाद में 1/1 में 3x माइनस वाई इसको माना था b। कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत तो है नहीं, इनको जो माना था वो उसकी बात चल रही है। तो 1/1 में 3x प्लस के y तो है ही, a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है 1/4, 1/4 रख देते हैं यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 4x प्लस के y बराबर 4, समीकरण नंबर 5। देखो 3x का एक में गुणा करेंगे 3x, y का y एक में करेंगे y बराबर 4 इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे 1/में 3x माइनस y तो है ही,
बी का मान देखो कितना है, 1/2, 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस के वाई बराबर 2 1 2, और ये समीकरण बन जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब समीकरण भाई 5 और 6 से सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई के मान आ जाएंगे। 5 तथा कितने से 6 से, तो हमारे पास है 3x प्लस के वाई बराबर हमारे पास an माइनस के वाई बराबर 2। आराम से कटेगा ये हो गए हमारे पास 6x, और ये हमारे पास हो गया 4 और 2 6। तो x बराबर तो आ गया 1। जब x बराबर 1 आ गया तो y का मान निकालने में कितनी देर लगेगी, कुछ नहीं। तो x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण 5 में रखोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा फिर। 3x प्लस के वाई बराबर 4। भाई 3 है, x की जगह पे 1 आ गया, y आ गए बराबर 4 आ गए, तो y बराबर हमारा 4 माइनस के 3, गलत ले जाएगा, तो y बराबर भी हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, आराम से आ गए। तो पता है हमारे रैखिक समीकरण के हल हैं x बराबर 1 y बराबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को ही बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। लेकिन आपको एक बात बता दें, हमने चैप्टर नंबर 3 की 2 क्लासेस ली, 2 क्लास करी, उसमें से जो पहली और दूसरी क्लास जो हो रही है ये वाली, इसमें केवल 2 से लेकर 6 अंक तक के प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। और ये बात आप यकीन मानिए कि इतने से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये ठीक अच्छी बात। ठीक है, लेकिन एक काम आपको क्या करना है वो समझिए, ये प्रश्न तो हमने करा दिए और इसी आधार पे कराए जो हमारे क्वेश्चन में थे। ठीक है, अब आपका काम ये है, ये दोनों क्लासेस कवर करनी है अच्छे से। जो अभी देख रहे हो वो तो हो गई होगी कवर, और जो पिछली क्लास है उसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए अगर नहीं किए तो। ठीक है, अच्छे से देखने के बाद इसी बेस पे जितने आपके किताब और मॉडल वगैरह लिए हैं उनमें जितने भी सवाल हैं इस बेस पर वो सभी हल कर दीजिए। इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी 2 से लेकर 6 नंबर वाले प्रश्नों में। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें केवल और केवल हम एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 1 1 नंबर वाले प्रश्न है उनमें तो करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बहुत जल्दी से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं वो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही करेंगे। अब अगली क्लास होगी एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की, तो ये प्रश्न जो है वो अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है और आपको सन वगैरह दिख ही रही होगी वहां पे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी जो क्लासेस हेल्पफुल लग रही है, समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपने एमसीक्यू प्रश्नों के साथ चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, तब के लिए बाय।